सैलरी इनकम को हमने डिस्कस किया बजट के हवाले से। अब हम बात करते हैं रेंटल इनकम की, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसमें एक बड़ी मज़ेदार चेंज आई है। देखिए, रेंट के हवाले से पिछले साल आपको याद होगा कि एफबीआर ने बजट में एक मेजर तब्दीली की थी कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम से निकाल के नॉर्मल टैक्स में ले आए थे। यानी इसका ये मतलब हुआ कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अब नॉर्मल बिजनेस इनकम की तरह टैक्स होगी और एक्यूमुलेट होगी आपकी अदर इनकम में, जो कि बिजनेस इनकम भी हो सकती है या कोई भी और इनकम हो सकती है अदर इनकम के हेड में। तो अब इस दफ़ा इन्होंने एक उसके अंदर मज़ीद तब्दीली की है। वो मज़ीद तब्दीली ये है कि इन्होंने कहा है कि अगर आपका रेंट जो आपने क्लेम किया है वो फेयर मार्केट वैल्यू के मुताबिक, यानी कि जो एक अपेरेंट अंदाज़ा होता है एक जगह का कि इस जगह पे इतना किराया तो होना चाहिए, जो कि एक रीज़नेबल जस्टिफाइबल रेंट होता है, अगर वो नहीं है तो कमिश्नर ख़ुद उसको असेस करेगा, जो कि एफबीआर वैल्यू का 4% वो आपका एनुअल रेंट कंसिडर करके उस पर टैक्स लगा देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आपको देखना होगा, आपको ख़ुद से मॉनिटर करना होगा कि अगर आप कहीं पे टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में, या आप बहुत कम किराया शो कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोगों ने किया था, आप जानते हैं सेक्शन 7E से बचने के लिए, क्योंकि 7E की कंप्लायंस में 1% ऑफ मार्केट वैल्यू पे आपको टैक्स देना पड़ता था। अब 7E से बचने के लिए लोगों ने रेंटल एग्रीमेंट बना लिए, छोटी छोटी अमाउंट के रेंट एग्रीमेंट कर लिए। तो अब उन्होंने ये कहा है कि अगर आपका रेंट ऐसा रेंट ना हुआ जो कि जस्टिफाइबल हो उस जगह के हवाले से जिस जगह पे आप वो रेंट क्लेम कर रहे हैं, तो हम एफबीआर वैल्यू का, जिसको ये फेयर मार्केट वैल्यू कहते हैं, 4% के इक्विवेलेंट रेंट आपका असेस कर देंगे। वो असेस करके उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी इनकम के हवाले से एक बड़ी मेजर चेंज है। इसके अलावा बजट ने एक और काम भी किया है कि अब आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अपने बिजनेस लॉसेस एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। ये भी इस बजट की एक बड़ी मेजर अमेंडमेंट है। रेंट के हवाले से एक चीज़ हम आपको बताते चलें कि कोशिश ये करनी चाहिए कि रेंट आपका जो है वो थ्रू क्रॉस चेक आए, और अगर उस पर विद होल्डिंग टैक्स अट्रैक्ट होता है, यानी आपका जो टेनेंट है अगर वो प्रेस्क्राइब्ड पर्सन की डेफिनेशन में आता है, तो उस पर फ़र्ज़ है कि वो आपका रेंट का टैक्स एट सोर्स डिडक्ट करे और आप उसका चालान दे और उसके बाद अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हवाले से ये चीज़ जहन में रखिएगा कि अब आप अनफेयर या बहुत मिनिमम लेवल का रेंट खुद से रख के उसकी डिक्लेरेशन फाइल करेंगे तो आप इस नरगे में आ जाएंगे जहां पे आपको एफबीआर वैल्यू का 4% रेंट पे टैक्स देना पड़ सकता है। और दूसरी चीज़ हम पहले बता चुके हैं कि रेंट अब सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम से निकल चुका है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो कि आपकी टैक्स रिटर्न में आती है वो अब सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का हिस्सा नहीं है, एक्यूमुलेट होगी आपकी टोटल इनकम में और आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो इस बजट में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हवाले से ये 3 मेजर चेंजेस थी जो हमने आपको बताई।